विजयदशमी शब्द संस्कृत शब्द विजय और दशमी से लिया गया है। दशमी का मतलब हिंदू महीने के 10वें दिन से है। भगवान श्री राम ने दशमी के दिन ही रावण का वध करा था और उस पर जीत हासिल करी। इसलिए दशहरा पर्व को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा शब्द भी संस्कृत से लिया गया है। दश का अर्थ है दशानन अर्थात 10 मुख वाले रावण से है और हारा का संबंध रावण को राम से मिली पराजय से है। अतः इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की विजय के पर्व के रूप में मनाया जाता है। माँ दुर्गा ने राक्षस महिषासुर को उसके पापों से सजा देने के लिए उससे प्रचंड युद्ध किया जो 9 दिन और 9 रात्रि चला। अतः 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध करा था। दशहरा मनाने की प्रचलन तो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं विजयादशमी की कुछ पौराणिक बातें जो कि बहुत ही काम की हैं, हमारे जीवन में उनका विशेष महत्व है। दोस्तों विजयादशमी का पर्व माता कात्यायनी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करने के कारण मनाया जाता है, जो कि श्री राम काल के पूर्व से ही प्रचलन में रहा है। इस दिन अष्टशस्त्र और वाहन की पूजा करी जाती है। श्री राम ने रावण का वध करने के पूर्व नीलकंठ को देखा था। नीलकंठ को शिव जी का रूप माना जाता है, अतः दशहरे के दिन इसको देखना बहुत ही शुभ माना गया है। माना जाता है कि दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए शमी की पत्तियों को सोने का बना दिया था। तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ मानते हैं। इसलिए इस दिन शमी के वृक्ष की पूजा करी जाती है और उसकी पत्ती को एक दूसरे को देकर दशहरा मनाते हैं। विजयादशमी के दिन प्रदोष काल में शमी के वृक्ष के समीप जाकर उन्हें प्रणाम करें। पूजन के उपरांत हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। शमी शम्यते पापम शमी शत्रु विनाशिनी अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रदर्शनी करिष्यमाण यात्राए यथा कालम सुखम मया तत्र निर्विघ्न कर्तृत्वम भव श्री राम पूजिता। दशहरे पर महत्वपूर्ण काल में मीठे दही के साथ शमी की लकड़ी का अपराजिता मंत्रों से पूजन करके उस सिद्ध काष्ठ को घर में रखने से घर के सदस्यों पर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। इस दिन से वर्षा ऋतु की समाप्ति हो जाती है और चातुर्मास भी समाप्त हो जाता है। वर्षा ऋतु में बोई गई धान की पहली फसल जब किसान घर लाते हैं तब यह उत्सव मनाते हैं। इस काल से सेहत बनाने का समय भी प्रारंभ होता है। क्वार माह में शुक्ल पक्ष की दशमी को तारों के उदय काल में मृत्यु पर विजय फल दिलाने वाला काल माना जाता है। अतः ये काल साधना, पूजा और मनोकामना सिद्धि का कहलाता है। इस काल में सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पौराणिक काल से ही इस दुर्गा सप्तशती और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने का प्रचलन रहा है। इस दिन इस पाठ को करने से कई गुना फल मिलता है। ये पाठ जीवन के संकट मिटाकर सुख और शांति प्रदान करता है। दशहरा तिथि विजय मुहूर्त वाली होती है, इसलिए इस तिथि को अबूझ मुहूर्त कहते हैं। दरअसल लंकापति रावण का वध कर भगवान श्री राम ने दशहरे के दिन ही बुराई पर विजय हासिल करी थी, इसलिए विजयदशमी के दिन को अबूझ मुहूर्त माना गया है। दोस्तों इस बार विजयदशमी और नवमी एक ही दिन मनाए जा रहे हैं। इस बार दशहरा की तिथि पर किसी भी वस्तु की खरीदारी सुख समृद्धि दायक होगी। इसके साथ ही इस दिन लोग बच्चों का अक्षर लेखन, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णछेदन और भूमि पूजन इत्यादि शुभ कार्य भी करवाते हैं, क्योंकि इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है। दशहरे पर सर्वकाय सर्वसिद्धि वाला विजय मुहूर्त होता है। दशहरे के दिन गुप्त दान करने और संकटों से मुक्ति हेतु कई तरह के उपाय करने का भी पौराणिक काल से प्रचलन रहा है। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि हमें दशहरे के दिन किस तरह से पूजा करनी चाहिए। दोस्तों दशहरे की पूजा अभिजीत, विजय या अपराह्न काल में की जाती है। घर के ईशान कोण में पवित्र और शुभ स्थान पर यह पूजा करनी चाहिए। उस स्थान को स्वच्छ करके चंदन का लेप करके 8 कमल की पंखुड़ियों से अष्टदल का चक्र बनाएं। अब संकल्प मंत्र का पाठ करें और देवी अपराजिता से परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। अब अष्टदल चक्र के मध्य में अपराजिताय नमः मंत्र के साथ देवी की प्रतिमा विराजमान करके उनका आवाहन करें। माँ जया को दाई और माँ विजया को बाईं ओर विराजमान करके उनके मंत्र क्रिया शक्ति नमः ओम उमाय नमः में उनका आवाहन करें।
अब तीनों माताओं की पूजा करें। इसमें पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल अर्थात पान, स्तवन पाठ, तर्पण और नमस्कार किया जाता है। षोडोपचार में अपराजिताय नमः और जयाय नमः और विजयाय नमः मंत्रों का उच्चारण करते हैं। उक्त पूजा के बाद श्री राम और हनुमान जी की भी पूजा करें। अंत में माता की आरती उतारकर सभी को प्रसाद बांटे। आरती के बाद माता से क्षमा मांगे और कहें, हे देवी माँ, मैंने ये पूजा अपनी क्षमता के अनुसार संपूर्ण करी है। जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करें और जाने से पूर्व मेरी पूजा स्वीकार करें। पूजा संपन्न होने के बाद प्रणाम करें। इसके बाद मंत्रों के साथ पूजा का विसर्जन करें। अब सभी कन्याओं की पूजा करके उन्हें भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्नता से विदा करें। इसके बाद सभी परिवार के सदस्य भोजन करें और अंत में रावण दहन के लिए बाहर जाएं। रावण दहन के बाद लौटकर शमी की पूजा करें और सभी को शमी के पत्ते बांटने के बाद बच्चों को दशहरी दे। माँ की पूजा के बाद सैनिक और योद्धा लोग शस्त्रों की पूजा करते हैं। पूजा पाठ करने वाले पंडित जन माँ सरस्वती और ग्रंथों की पूजा करते हैं। व्यापारी लोग अपने बही खाते और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और अन्य लोग अपने औजारों की पूजा के साथ माता पार्वती और काली की पूजा करते हैं। दोस्तों, इस दिन अगर हम कुछ काम कर लेते हैं तो उनसे हमें लाभ ही लाभ होता है। तो चलिए जानते हैं हमें कौन से काम इस दिन करने चाहिए जिनसे हमें लाभ हो। दशहरे के दिन विजयी मुहूर्त में शस्त्र पूजा करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। इस दिन शमी के पेड़ की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। जड़ के पास मिट्टी रखने से बुरी शक्तियों का असर समाप्त होता है। इस दिन दशहरे की पूजा करने में शमी के पत्ते अर्पित करने से आर्थिक लाभ मिलता है। इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन होने से सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं और धन लाभ होता है। इस दिन घर के ईशान कोण में रोली, कुमकुम और लाल रंग के फूलों से अष्टकमल की आकृति बनाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन का आगमन होता है। अब आइए जानते हैं दशहरे के दिन किए गए कुछ उपायों के विषय में जिनको करने से आपको सुख, समृद्धि और माता का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दशहरे के दिन जया और विजया देवी की पूजा अर्चना करके शाम के समय सितारा उदय होने पर अपने मोहल्ले या कॉलोनी की सीमा से बाहर घूम कर आएं और देवी माता के मंदिर के सामने जय जयकार लगाएं। ऐसा करने से जया और विजया देवी प्रसन्न होती हैं और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में तरक्की के शुभ संयोग भी मिलते हैं। दशहरे के दिन अगर नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाएं तो ये बहुत ही शुभ मानते हैं। साथ ही रावण दहन के बाद गुप्त दान करना और लक्ष्मी माता का ध्यान करके झाड़ू का दान मंदिर में करना लाभदायी माना गया है। ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होता है और जीवन में शुभता बढ़ती है। विजयदशमी या दशहरे के दिन माता के सामने जो बोया जाता है उसकी जयंती को माथे पर लगाएं और उसको धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से धन वृद्धि के शुभ संयोग बनते हैं और कर्ज मुक्ति मिलती है। वहीं छात्र अगर इस जयंती को पुस्तक में रखें तो उनकी बुद्धि और एकाग्रता में विकास होता है और पढ़ाई लिखाई में मन लगता है। नौकरी या व्यापार में अगर उन्नति चाहते हैं तो दशहरे के दिन एक नारियल ले लें और उसको पीले कपड़े में लपेट दें। उसके साथ एक जोड़ा जनेऊ, सवा पान मिष्ठान के साथ पास के किसी राम मंदिर में जाकर के रख दें। ऐसा करने से आपके करियर में तरक्की के शुभ संयोग बनेंगे और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दशहरे के दिन शमी के पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। इस दिन शमी के पेड़ की पूजा करके दीपक जलाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सफलता प्राप्त होती है। और अगर कोई कोर्ट केस आप पर चल रहा है तो उस पर भी आपको विजय हासिल होती है। दोस्तों, अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं या आपके ऊपर संकट खत्म नहीं हो रहे हैं तो आप एक साबुत पानीदार नारियल ले लें और उसको अपने ऊपर से 21 बार वार लें। फिर उस नारियल को जहां रावण दहन हो रहा है वहां आग में डाल दें। नारियल को आप घर के सभी सदस्यों के ऊपर भी वार सकते हैं। ऐसा करने से परिवार पे जो संकट आ रहे हैं वो दूर हो जाएंगे और बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, दशहरे पर दुर्भाग्य पर विजय प्राप्त करने का एक विशेष उपाय है।
आपको देवी पूजन करके उन पर 10 फल चढ़ाने हैं और उनको गरीबों में बांटना है। जब आप 10 फल चढ़ाएं तो आपको ओम विजयाय नमः मंत्र का जाप करते रहना है। ये उपाय आप मध्याह्न शुभ मुहूर्त में करें। निश्चित ही ऐसा करने से आपको हर क्षेत्र में विजय मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि श्री राम ने भी रावण को परास्त करने के बाद मध्याह्न काल में पूजा करी थी। अश्विन नवरात्रों में सिद्धि प्राप्ति में प्रकृति भी सहायक होती है। विजयदशमी सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये प्रतीक है असत्य पर सत्य की जीत का, साहस का, निस्वार्थ सहायता और मित्रता का। ये पर्व संदेश देता है कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इस बात को समझाने के लिए दशहरे के दिन रावण के प्रतीकात्मक रूप का दहन करते हैं। अगर सामाजिक तौर पर इस पर्व के महत्व की बात करें तो ये पर्व खुशी और सामाजिक मेलजोल का प्रतीक है। चूंकि रावण के साथ लड़ाई के समय शस्त्रों का भी इस्तेमाल हुआ था, इसलिए दशहरे को शस्त्र पूजा के साथ भी जोड़ते हैं। हमें हमारी संस्कृति के ही कुछ पन्नों से आगे बढ़ने की उम्मीद मिलती है। रामायण हमें सीख देती है कि चाहे असत्य और बुराई की ताकतें कितनी ज्यादा क्यों ना हो, पर अच्छाई के सामने उनका वजूद एक भी दिन नहीं टिक पाता। अंधकार की इस मार से मानव ही नहीं, भगवान भी पीड़ित हो चुके हैं, लेकिन सच और अच्छाई ने हमेशा सही व्यक्ति का साथ दिया। भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के समय रावण ने सीता माता का हरण किया था। उससे सीता को मुक्ति कराने के लिए प्रभु श्री राम ने और उनकी सेना ने 10 दिन युद्ध किया, जिसमें रावण का अंत हुआ। दशहरे का पर्व 10 पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की प्रेरणा प्रदान करता है। इस दिन जलेबी खाने का खास महत्व है। दशहरा आज भी लोगों के दिलों में भक्ति भाव जगा रहा है। इसे देश के हर हिस्से में मनाया जाता है। दशहरे के दिन 3 पुतलों को जलाकर भी हम अपने मन से झूठ, कपट और छल को नहीं निकाल पाते। हमें दशहरे के असली संदेश को अपने जीवन में अमल लाना होगा, तभी इस पर्व को बनाना सार्थक होगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी दशहरा या विजयदशमी के पर्व के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।